हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरजेडी स्टडी क्लब। एक बार दोबारा से मैं आपके लिए एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं मेनली जो जामिया 2025 का क्वेश्चन पेपर है वो मैं लेके आया हूँ। ठीक है, यहाँ पर जामिया 2025 का जैसा कि आपको पता है कि 12 अप्रैल को पेपर हो चुका है जामिया का 11th एंट्रेंस। और आप लोगों का जो है एएमयू का वो 27 अप्रैल यानी कि 27 ऑफ अप्रैल को होने वाला है। तो मिला जुला के अब आपके पास 15 दिन के करीब बचे हुए हैं, तो वो जो स्ट्रेटजी वीडियो होने वाली है वो भी जल्दी ही चैनल पर आएगी। और अब जो मैं बात करूँगा यहाँ पर ज़्यादातर वो जो वीडियोज़ आएँगी उसमें मैं बात करूँगा मोस्ट इम्पॉर्टेंट और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। ठीक है, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की हम बात करेंगे, खासकर उन वीडियोज़ में जो आने वाली है। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फॉलो करते रहिए। ठीक है, दूसरी चीज़ जो जामिया का 2025 का हुआ है 12 अप्रैल को, उसका मैं मैथ का पोर्शन आज लेके आया हूँ। यहाँ पर मैथ के सारे क्वेश्चन मैंने पहले से ही पीडीएफ बना लिया था ताकि हमारे पास ज़्यादा टाइम ना लगे। ठीक है, मैथ के हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्यों इंपॉर्टेंट है? बहुत आसान पेपर था, बिल्कुल आसान था, कट ऑफ हाई जाएगी, सिंपल सी बात है। तो इसमें करना क्या है हमें अभी, हमें पता है कि आसान पेपर था बट एमयू का इतना आसान पेपर नहीं आने वाला, लेकिन कुछ क्वेश्चन थे इसमें जो ट्रिक लगा सकते हैं हम लोग, जो जिससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के एग्जाम के लिए भी। ठीक है, तो आपको ये सॉल्व करना, इसको एनालाइज करना इस पेपर को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो वही आज हम करने वाले हैं। इसमें जो 20 क्वेश्चन है उसको आज हम डिस्कस करेंगे। अगर ये पार्ट 1 में नहीं कंप्लीट हुआ तो हम लोग पार्ट 2 भी इसकी बनाएंगे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे अगर आप अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इस पे मैंने जो आंसर की है वो भी अपलोड कर दी थी आंसर की। तो आप यहाँ से और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन और वीडियोस और जो सोल्यूशन क्वेश्चन के और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो हैं वो इस पे मैं शेयर करता रहता हूँ, तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे किसकी, यहाँ पर हम बात करेंगे मेनली पहले क्वेश्चन की अपने बात करते हैं। चलिए भाई, यहाँ पर हम पहले क्वेश्चन की बात करेंगे। पहला क्वेश्चन बहुत आसान है, जैसे कि वो पता है कि पेपर आसान था, लेकिन फिर भी हम लोग कुछ यहाँ से डिटेलिंग लेंगे अपने पेपर के लिए, अपने एमयू के पेपर के लिए कि इसमें क्या डिटेलिंग की जा सकती है अपने लिए। ये देखो क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, यहाँ मैथमेटिक्स यहाँ से शुरुआत हुई है 56 से। आई थिंक ये मेरा सेट बी है या सेट ए है शायद। ठीक है, तो यहाँ पर एच सी एफ ऑफ 8, 9 एंड 25 की बात कर रहा है। चलो भाई बताओ क्या होगा एच सी एफ। कितना आसान क्वेश्चन है भाई, एच सी एफ की बात कर रहा है डायरेक्ट, एच सी एफ की बात कर रहा है भाई। मुझे तो लग रहा है बहुत आसान है एच सी एफ, बिकॉज एच सी एफ हमने कई बार पढ़ चुका है। ठीक है, एच सी एफ को हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं एच सी एफ के बारे में। एच सी एफ इट्स मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कैसे निकालते हैं हमें पता है कि हम लोग मेनली इसको निकालते थे प्राइम फैक्टराइजेशन द्वारा। किससे? प्राइम फैक्टर करते थे हम इसका, और प्राइम फैक्टर करने के बाद हमें आइडिया हो जाता था एच सी एफ का और एलसीएम दोनों का। एच सी एफ के बारे में मैंने बताया था कि अगर दो नंबर का कहा है तो अलग अलग निकाल दो, वो दो नंबर एक्स और वाई है तो दोनों नंबर अलग अलग निकाल दो, और जो उसमें कॉमन होगी नंबर, कॉमन नंबर होंगे वो हमारा हो जाएगा एच सी एफ। यहाँ पे देखो 8, 9 एंड 25 में सिंपल करोगे कि अदनान भाई, अगर मैं 8 का निकालने जाऊँ तो 8 का क्या आएगा मेरे पास, 2 4 ज़ा 8 एंड 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2, बात खत्म। 9 का निकालने जाओ भाई, 9 का क्या आ जाएगा, 9 का देखो 3, सॉरी इट इज़ 3, 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा। वहीं दूसरी चीज़ बात करें अगर 25 की, सो 25 में क्या कॉमन है, 25 में नन भाई देखिए 5, 5 ज़ा और 5 5 ज़ा। इसका मतलब इन सब में क्या कॉमन हमें दिख रहा है, कुछ नहीं। देखो 3 है इसमें, इसमें 2 है, इसमें 5 है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा कॉमन फैक्टर। हमें पता है कि सबसे कॉमन फैक्टर प्राइम फैक्टर जिसमें 1 होता है। ठीक है, जिसमें कुछ नहीं कॉमन, तो 8 9 25 को आप ऐसे ही देख के बोल सकते थे। 1 सेकंड का ये सवाल है, और ये देखो आंसर डी हो जाएगा इसका। ठीक है, 1 जिसने लगाया सही लगाया है, ये 1 हो जाएगा इसका आंसर। क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, समझ गया एचसीएफ। अब एचसीएफ एलसीएम पे भी क्वेश्चन बनता है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी, लेकिन वो वाला फार्मूला जो मैंने आपको बताया था कि अगर हमें किसी दो नंबर्स का एचसीएफ एलसीएम दे रखा है, यानी कि अगर हमें एलसीएम दे रखा है और हमसे पूछ रहा है तो उसको x इंटू वाई, यानी कि उन दोनों नंबर का हम लेंगे प्रोडक्ट डिवाइड बाई एचसीएफ। इस पे ज़्यादा सवाल मैंने देख रखे हैं। ठीक है, इस पे ज़्यादा सवाल देख रखे हैं, तो आप इसको भी एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। बाकी और क्वेश्चन जब आएंगे तो हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, समझ गए, पहला क्वेश्चन हो गया क्लियर। आगे बढ़ते हैं भाई, हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और अगला क्वेश्चन क्या हमसे कह रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। चलो इसको इधर लेके चलें, उसके बाद देखेंगे क्या है ये। ठीक है, यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं मेनली दो क्वेश्चन हमसे पूछा गया है यहाँ पर, और ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो क्या कहा है इसमें, ये हमसे कहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ ए रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज। प्रोडक्ट क्या होगा रेशनल और इरेशनल नंबर का। अरे भाई, इतना आसान क्वेश्चन आप कैसे दे सकते हैं, और अगर अगर आपने मिस कर दिया तो फिर कैसे मिस कर दिया है। बहुत आसान क्वेश्चन था। इसमें हमसे पूछ रहा है कि इरेशनल और रेशनल नंबर, हमें पहले ही पता है कि अगर कोई इरेशनल नंबर है जैसे कि √2 इंटू 2,
ये √2, सॉरी √2 इंटू √2 क्या होगा, ये दोनों क्या है, इरेशनल नंबर है, तो इनका प्रोडक्ट क्या होगा, एक रेशनल नंबर होता है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये मुझे बताओ, अगर मैंने एक इरेशनल नंबर ले लिया √2 और एक रेशनल नंबर सिर्फ 2 ले लिया, तो इनका प्रोडक्ट क्या होगा, इनका प्रोडक्ट एक इरेशनल नंबर आएगा, 2 √2 इट इज़ अ इरेशनल नंबर, तो इसका मतलब ये बी तो सही है, इरेशनल नंबर है। अब मुझे बताओ तीसरी चीज़ कि क्या ये जो प्रोडक्ट होता है वो रेशनल इरेशनल नंबर का एक रेशनल नंबर हो सकता है? जी हाँ, बिल्कुल। बच्चे क्या किए, ये गलती कर दिए हैं, उन्होंने सोचा कि इरेशनल और रेशनल नंबर का प्रोडक्ट सिर्फ़ इरेशनल होता है। इरेशनल होता है, रेशनल भी होता है। वो कैसे केस? वो अलग केस है ज़ीरो का। मैंने आपको बताया था कि ज़ीरो क्या है? ज़ीरो एक रेशनल नंबर है। अब जब ज़ीरो एक रेशनल नंबर है, उसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा एक इरेशनल नंबर से, कोई भी ले लो, √2, √3, √5 एनीथिंग। कोई भी इरेशनल नंबर होगा तो उसका मल्टीप्लाई क्या आता है? उसका मल्टीप्लाई ज़ीरो ही आएगा और ज़ीरो क्या है? ज़ीरो इज़ अ रेशनल नंबर। सो इफ ज़ीरो इज़ अ रेशनल नंबर, इसका मतलब क्या है कि हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ ए रेशनल नंबर रेशनल भी होगा और इरेशनल भी होगा। इसका मतलब हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा सी, बोथ ऑफ एबव। तो सी हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 57 का आप लोगों को सी लगाना होगा, ठीक है। आई थिंक आप लोगों ने सी लगाया भी होगा। चलो भाई, क्लियर है, ठीक है। अब आगे देखो, ये देखो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर विच वन 58। क्वेश्चन नंबर 58 को देखो एक बार क्या कह रहा है, कितना आसान क्वेश्चन है, मैं डिस्कस भी कर चुका हूँ लास्ट वीडियो में ही, अभी हमने डिस्कस किया था इसको। अगर हमें एक रूट दे रखा हो तो कैसे निकालते हैं, ठीक है। देखो वेट अ मिनट एक बार, हाँ चलो भाई देखते हैं अब क्या कह रहा है यहाँ पर। इफ वन ऑफ द जीरोस of a quadratic polynomial x square plus 3x plus k is 2, then the value of k क्या होगी, यहाँ पर हमसे क्या पूछ रहा है, हमें एक पॉलिनोमियल दे रखा है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है, किस तरह से, एक्स स्क्वायर दे रखा है प्लस का 3 ऑफ x, फिर क्या दे रखा है प्लस का k, और हमसे कह रहा है इसका एक जो रूट है, हमें पता है क्या है, एक ये एक पॉलिनोमियल है, कौन सा है ये एक द्विघातीय बहुपद है, द्विघातीय बहुपद है, इसका मतलब पॉलिनोमियल है, तो इसका मतलब इसके दो रूट होंगे, एक अल्फा एंड बीटा। इसका एक अल्फा में दे रखा है क्या, दो। अब मुझे उसमें नहीं जाना, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा से भी आप निकाल सकते हैं, लेकिन मैंने आपको एक इसकी डायरेक्ट ट्रिक बताई थी कि जब भी आपको किसी भी इक्वेशन का रूट दे रखा है, रूट का मतलब क्या होता है, रूट का मतलब उस एक्स की वैल्यू जिस पर हमारी इक्वेशन की वैल्यू क्या हो जाए, जीरो आ जाए। इसका मतलब एक्स की ऐसी वैल्यू जिस पे हमारी इक्वेशन की वैल्यू जीरो आ जाए। भाई क्या करो, फटाक से इसमें एक्स की वैल्यू रख दो। एक्स की वैल्यू क्या रखूंगा, दो। दो की वैल्यू जैसे मैं रखूंगा, टू टू ज़ा टू का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 प्लस का के, और ये इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, बिकॉज क्या मैंने इसके रूट को अपनी इक्वेशन में रख दिया है, सो इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो 2 2 ज़ा 4 प्लस 3 2 ज़ा 6 प्लस के इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से क्या के की वैल्यू में क्या मिली, 6 and 4 10, सो के की वैल्यू -10, ठीक है। के की वैल्यू कितनी मिल गई, -10 मिल गई। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। बी ऑप्शन इसका सही है, ये वाला -10, ठीक है। क्लियर, ये भी आसान था। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन भी इसी पेज पर है, तो हम लोग यही डिस्कस कर लेते हैं इसको भी, लेकिन ये एक अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या कहा गया है, इसमें एक त्रिघातीय बहुपद की बात की गई है, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात की गई है, ठीक है। हेयर क्वेश्चन में क्या कहा है हमसे, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल की हमसे बात की है। चलो भाई देखते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्या है। इफ वन ऑफ द जीरोस, इसमें भी एक जीरो में दे रखा है, ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल एक्स क्यूब, देखो, और ये मैं क्यों क्वेश्चन, ऐसा ही क्वेश्चन एज इट इज क्वेश्चन आ रखा है, एज इट इज क्वेश्चन लास्ट ईयर मतलब 2023 में भी जामिया में आया था। तो आपने अगर मेरी पीवाई की सीरीज को किया होगा फॉलो, तो आपने ये क्वेश्चन जरूर किया होगा, बहुत आसान था ये क्वेश्चन, आपसे तो 1 मिनट के अंदर भी हो गया होगा ये। चलो अगला देखो, इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्या दे रखा है, एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस का ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी ऑफ एक्स प्लस का सी, प्लस का बी ऑफ एक्स प्लस का सी, क्या है, इफ वन, मतलब इसका जो एक क्यूब है इसका, इट मीन्स ये एक क्यूबिक पोलिनोमियल है, इसका जो एक हमें जीरोस दे रखा है, मतलब इसका जो एक रूट है वो क्या होगा, इसका एक जो जीरोस है वो क्या है। अब इसके 3 जीरोस होंगे, आपको पता है क्यूबिक है तो अल्फा होगा, बीटा होगा एंड गामा होगा। मान लेते हैं कि अल्फा की वैल्यू इसने -1 दे रखी है। अब मुझे बताओ कि अगर मैं तीनों का प्रोडक्ट निकालूं तो क्या होता है। मैंने क्यूबिक के केस में आपको बता रखा है भाई, याद रखिएगा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा माइनस का सी बाई है, याद है, माइनस का सी बाई है। सो यहाँ पर माइनस का सी बाई ए की वैल्यू कितनी है, 1 है। यहाँ पर देखो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 1 इज इक्वल टू, मैं क्या करता हूँ, अल्फा इंटू बीटा, और गामा की वैल्यू मैंने क्या रख दी यहाँ से, माइनस का 1। अब यहाँ से माइनस माइनस हो गया कैंसिल, सो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या निकल आई मेरी, सी आ गई। यानी अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या आ गई, सी आ गई। मुझे निकालना क्या था, मुझे यही निकालना था, द प्रोडक्ट ऑफ द अदर टू जीरोस। तो यही देखो अल्फा और बीटा की वैल्यू सी आ गई, लेकिन ऑप्शन में यहाँ पर सी नहीं दे रखा है, यहाँ ए और बी में दे रखा है रिलेशन। सो मुझे क्या करना होगा, मुझे अपने सी की वैल्यू ए एंड बी के फॉर्म में निकालनी पड़ेगी। कैसे मैं निकाल सकता हूँ भाई, ये देखो जो मुझे एक रूट दे रखा है, यानी मुझे एक एक्स की वैल्यू दे रखी है, तो मैं क्या करूंगा, अपनी इस एक्स की वैल्यू अपने इस इक्वेशन में रख दूंगा। सो अगर मैं अपने इक्वेशन में वैल्यू रखने जाऊँ, क्या होगा, यहाँ से एक्स क्यूब यानी -1 का होल क्यूब प्लस का ए
-1 का होल स्क्वायर बिकॉज एक्स स्क्वायर है, प्लस बी ऑफ माइनस का 1 प्लस का सी इज इक्वल टू 0, बिकॉज इसकी वैल्यू रखने पर हमारी जो इक्वेशन की वैल्यू थी वो 0 हो जाती है। अब क्या होगा, -1 का क्यूब -1 प्लस ए -1 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, सिर्फ ए हो जाएगा बिकॉज -1 का स्क्वायर इज +1, माइनस का बी प्लस का सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, आप समझ रहे होंगे यहाँ पर जो चीज़ मैं लिख रहा हूँ उसे मैं बोल भी रहा हूँ, अगर थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन हो रही हो तो मैं बोल भी रहा हूँ, उसे आप सुनिए। अब मैं जब सी की वैल्यू निकालने जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, सी इज इक्वल टू, सी को इधर ही रहने दिया बाकी सबको इधर ले आया, तो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा बी माइनस ए प्लस 1। देख लो कौन सा ऑप्शन है, बी माइनस ए प्लस 1, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। और इसकी जो क्वेश्चन की पीडीएफ है वो मैं ऑलरेडी सेंड कर चुका हूँ टेलीग्राम पर, वहाँ से आके आप देख सकते हैं और खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं, ये सारे क्वेश्चन आपको आ जाने चाहिए। ठीक है, आगे बढ़े, क्लियर है, ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आई थिंक। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं अगला। तो ये हो गया हमारे क्वेश्चन। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं, इसको उठाते हैं पहले यहाँ से और ले चलते हैं अगले पेज पर जहाँ पे हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब आओ यहाँ पर इसको डिस्कस कर लेते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। ठीक है, देखो क्या कह रहा है यहाँ पे, हमसे ये कह रहा है, ये वही लास्ट क्वेश्चन है वो, चूंकि आपको पता है कि हिंदी इंग्लिश और उर्दू तीनों में दिया होता है तो यहाँ तक है। क्वेश्चन नंबर 60 की अगर बात करें, हाफ ऑफ द पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल रूम इज 46। और ये जो सारे क्वेश्चन है भाई, मतलब ये यकीन मानिए कि अगर आपने क्लास 9th के बच्चे को भी अगर ये क्वेश्चन देना तो वो कर सकता है, अगर वो प्रॉपर तैयारी कर रहा है एमयू एंट्रेंस की, तो क्लास 9th का बच्चा भी कर सकता है ये क्वेश्चन, पहले मैं बता दूँ। देखो क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है कि हाफ ऑफ द पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल, यानी कि एक रेक्टेंगल है हमारा, उसका हाफ पैरामीटर, पैरामीटर क्या होता है रेक्टेंगल का बताइए भाई, रेक्टेंगल का पैरामीटर होता है धन भाई, रेक्टेंगल का पैरामीटर होता है हमारे पास 2 इंटू एल प्लस बी। और क्या कह रहा है, उसका हाफ, हाफ यानी कि इसका हाफ कर लो, सो हाफ कर लो इसका, हाफ मैंने डिवाइड बाई 2, कितना दे रखा है, इज इक्वल टू 46 मीटर, 46 है, एंड इट्स लेंथ इज 6 मीटर मोर देन इट्स ब्रेथ। इसका मतलब कि जो हमारे पास लेंथ है वो क्या है, बी प्लस 6 है। ये मैंने कैसे कर दिया, बिकॉज इस कह रहा है कि हमारी ब्रेथ है उससे 6 प्लस करोगे तब आपके पास बन जाएगी, क्या बन जाएगी हमारे पास बन जाएगी ये लेंथ। इसको मैं सही से लिख देता हूँ, एल इज इक्वल टू, वॉट इज एल इज इक्वल टू, एल इज इक्वल टू बी प्लस 6, बी प्लस 6 कह लो या 6 प्लस बी कह दो, जो भी आपके पास बन पड़े। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है भाई, सिंपल सी बात है, हमसे क्या कह रहे हैं, व्हाट इज द लेंथ एंड ब्रेथ, लेंथ एंड ब्रेथ दोनों बतानी है। कैसे निकालेंगे भाई, देखो दिस इज 2 एंड 2 कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, सो एल प्लस बी इज इक्वल टू 46, एल की वैल्यू रख दो यहाँ से, बी प्लस सिक्स इज इक्वल टू, देखो बी प्लस 6 और एल, दिस इज एल, एक सेकंड, मैंने यहाँ पे एल की वैल्यू रख ली, दिख रहा है, यहाँ से एल की वैल्यू रखी है, ये जो है ना एल की वैल्यू, एल इज इक्वल टू बी प्लस 6, यहाँ पे मैंने रख दिया बी प्लस 6, दिस इज बी, दिस इज बी, इसको मुझे इरेज कर लेने दो, दिस इज बी। ठीक है, यहाँ पे क्या है हमारे पास, b प्लस 6 प्लस बी इज इक्वल टू 46। अब इसको सॉल्व कर दो भाई, बहुत आसान है यार, सोल्यूशन तो आप कर ही सकते हो। देखो 2b इज इक्वल टू 46 माइनस 6 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो यहाँ से b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40 डिवाइड बाई 2, इसका मतलब हमारे पास b की वैल्यू कितनी आ गई, 20 आ गई। तो हमारे पास ये ब्रेथ की वैल्यू आ गई। अब लेंथ की निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हैं नन भाई, एल इज इक्वल टू 20 प्लस 6, इसका मतलब एल की वैल्यू कितनी आ गई, 26 मीटर। तो यहाँ पे हमें ब्रेथ की वैल्यू कितनी मिल गई, 20 मीटर। देख लो कौन सा ऑप्शन, 20 मीटर एंड 26, डी ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। तो इसका भी कौन सा है, 60 का डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, आई थिंक आप लोगों ने लगा लिया होगा, दिस इज इजी क्वेश्चन यार। ठीक है, चलो अगला देखो, अगला क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है, इसी में देखो कह रहा है ये 54 इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 61 की बात कर रहा हूँ, आई थिंक आप लोगों को दिख रहा होगा, ये विजिबल होगा कि नहीं, वेट अ मिनट, एक सेकंड में इसको और थोड़ा वैसे कर देता हूँ ताकि आपको विजिबल हो जाए। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर, देखो क्वेश्चन नंबर 61 की बात कर रहा हूँ। 54 इज डिविजिबल, 64 इज डिविजिबल बाई, किससे डिविजिबल है ये, दिस इज डिविजिबल, क्या है डिविजिबल इनटू 2, डिवाइड है, इसका मतलब कि 54 को इन्होंने डिवाइड कर दिया, सॉरी डिविजिबल नहीं, डिवाइड कर दिया इनटू 2 पार्ट्स, सच दैट द सम ऑफ द 10 टाइम्स ऑफ द फर्स्ट पार्ट एंड 20 टाइम्स ऑफ द सेकंड पार्ट इज 780। व्हाट इज द बिगर पार्ट, बिगर पार्ट, इट मींस हमें x की वैल्यू निकालनी है। चलो भाई देखते हैं क्या है। अब देखो अगर मैं 54 यहाँ पे लिखूँ और 54 दिख रहा है, इट इज, आई थिंक मुझे कलर चेंज कर लेना चाहिए। ठीक है, देखो यहाँ पर, हाँ अब ये बात करते हैं हम लोग 54 की, अगर हम बात करें यहाँ पर देखो
54 और 54 को मैं 2 में डिवाइड कर दूँ, एक को x ले लिया, अब जब मैं एक में से x निकाल दिया 54 में से तो कितना बचा? इट इज़ बिकम 54 माइनस x, दूसरा नंबर यही बचा होगा 54 माइनस x, ठीक है। तीसरी चीज़ बताइए, अब क्या कह रहा है ये इक्वेशन आगे बढ़ रही है कि सम ऑफ द 10 टाइम ऑफ फर्स्ट पार्ट, 10 टाइम ऑफ फर्स्ट पार्ट यानी कि मतलब 10x प्लस ऑफ 22 टाइम्स मतलब 22 टाइम्स ऑफ 54 माइनस का x कितना है ये बन गया हमारे पास 780। तो हमसे कह रहा है ये बताओ कि हमारे पास बिगर पार्ट क्या होगा। बिगर पार्ट मतलब कि इसकी वैल्यू x की वैल्यू पूछ रहा है। देखो कैसे करोगे, अब सिंपल आपको सिर्फ इक्वेशन सॉल्व करनी है। 10x प्लस यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 24 फोर ज़ा 88 एंड 22 फाइव ज़ा 110, इट मीन्स इट इज़ 118। ये बन जाएगा 1188 माइनस का 22x इज इक्वल टू 780। इसको सिंपल सॉल्व करो, क्या आ जाएगा भाई? दिस इज बिकम माइनस का 12 ऑफ x इज इक्वल टू इट इज बिकम कितना हो जाएगा ये 780 माइनस 1188 हो जाएगा। सो 8 माइनस 0 इट इज 8 एंड 8 माइनस 8 इट इज 0 एंड इट इज 4। तो यहाँ से दिस इज माइनस आल्सो, सो माइनस माइनस कैंसल और यहाँ से x की वैल्यू जब निकालने जाऊंगा तो आ जाएगा मेरे पास 408 डिवाइड बाई 12 यानी कि 12 थ्री ज़ा 36 और 12 फोर ज़ा। इस x की वैल्यू कितनी आ गई? x की वैल्यू आ गई अदनान भाई 34। x की वैल्यू आ गई हमारे पास 34। तो कौन सी? ए ऑप्शन हमारे पास सही हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं भाई। ये भी आसान क्वेश्चन था, एक आसान क्वेश्चन ये भी था हमारे पास। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं फटाफट। अगला पार्ट देखते हैं, अगला कौन सा है? अगला है हमारे पास, देखते हैं क्या है ये कह रहा है अपने पास, यहीं पे देख लेते हैं इसको। ठीक है, ये क्या कह रहा है अपने पास, ये देखो यहाँ पर ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 62, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। भाई साहब इतना आसान भाई, यानी कि कट ऑफ बहुत हाई जाने वाली है, कम से कम 90 जाएगी कट ऑफ, इसमें इफर्ट नहीं है कुछ भी। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है? बताइए भाई कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अब मैंने क्या बताया था आपको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए हमारे पास जो एक्स की पावर होनी चाहिए वो एक क्या होनी चाहिए, एक होल नंबर होनी चाहिए, एक पूर्णांक होनी चाहिए, यही होना चाहिए। तो यहाँ पे डायरेक्ट देखो ऑप्शन से, देखो ऑप्शन से पहले ऑप्शन में क्या कह रखा है यहाँ पर। देखो वेट अ मिनट, मैं ऑप्शन को और विजिबल कर देता हूँ आप लोगों के लिए। देखो यहाँ पर ऑप्शन में हमें दे रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अकॉर्डेड। यहाँ पर जब मल्टीप्लाई करोगे ना, देखो यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करोगे इसको एक्स स्क्वायर को, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा मेरा, इसको सॉल्व कर लो थोड़ा सा। देखो 2x स्क्वायर, पहला ऑप्शन में ले रहा हूँ 2x स्क्वायर प्लस का 3 ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस का 1, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस का 1। ठीक है, अब यहाँ से क्या हो जाएगा, विच इज नॉट अ क्वाड्रेटिक। अब नॉट अ क्वाड्रेटिक में क्या होना चाहिए, क्वाड्रेटिक का मतलब एक्स स्क्वायर की पावर यहाँ तो बच जाएगी। देखो जब इसको इधर लेके आओगे तो 2x स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से, ये हो जाएगी मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बन जाएगी कि नहीं। अगला देखो, अगर मैं बी की बात करूँ तो बी में क्या हो रहा है, बी में ऐसा हो रहा है कि एक्स है तो एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करो, एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स, ठीक है, प्लस का 8 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का ऑफ 2x माइनस का ऑफ 2x। यही तो है। देखो क्या किया मैंने, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया भाई, x का x से किया, x का 2x से माइनस का 2x, फिर x का 2x से यहाँ पर, और इसका 2 टू ज़ा -4, दिस इज -4। अब इतना आपको बस इतना देखने की जरूरत नहीं है, आपको बस ये देखना था कि किसमें हमारे पास एक्स स्क्वायर की पावर कैंसिल हो रही है। और यहाँ से देखोगे तो एक्स स्क्वायर इस साइड भी एक्स स्क्वायर इस साइड, इसका मतलब ये जो बी ऑप्शन है ये हमारा सही हो जाएगा, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगा। बिकॉज फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास क्या होना चाहिए, एक पॉलिनोमियल होना चाहिए, मतलब एक्स की पावर जो है वो क्या होना चाहिए, 2 होनी चाहिए। ठीक है, फॉर क्वाड्रेटिक बाकी सब भी कैंसिल हो जाएगा, बिकॉज यार क्यूबिक बन जाएगा या तो एक्स स्क्वायर कहीं ना कहीं कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो बी ऑप्शन सही है। आगे आओ भाई, आगे देखते हैं, अगला देखो। समझ में आ रहा है ना, बहुत आसान है भाई, इसी वजह से आई थिंक कट ऑफ हाई जाएगी। चलो अगला देखो, ये क्या कह रहा है, ये हमसे कह रहा है ये हमसे कह रहा है कि एक एपी है हमारे पास 63, क्वेश्चन नंबर 63 आपको दिख रहा है, द एन माइनस वनथ टर्म, इट मीन्स ये हमसे क्या पूछ रहा है, हम लोगों को एन का nth टर्म का पता है ना फार्मूला, बताओ nth टर्म का क्या होता है फार्मूला भाई। धन भाई सिंपल हमें पता है, अगर आपने पूछ लिया ए एन क्या होता है तो ए एन इज इक्वल टू हमें पता है ए पी में ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। बिल्कुल सही। अब आपसे यहाँ पे एपी के एपी दे के एक एपी यहाँ पे दे रखा है हमसे, दिख रहा होगा आपको ये, दिस इज 7 12, ठीक है। और हमसे क्या पूछ रहा है, इस एपी को देके हमसे पूछ रहा है ये बताओ कि इसमें एन माइनस वनथ टर्म क्या होगा, यानी कि एन माइनस वनथ टर्म क्या होगा। तो उसके लिए आपको क्या निकालना होगा, उसके लिए आपको निकालना होगा ए एन माइनस वन। क्या निकालना होगा हमें निकालना होगा ए एन माइनस वन। सो ए एन माइनस वन के लिए हमें क्या करना होगा, ए एन माइनस वन के लिए हमें करना होगा ए। अब यहाँ पे देखो ए
प्लस एक बार और मैं लिखता हूँ n-1। ये मैंने सिर्फ अभी n लिखा है और ये -1 पहले से होता है। समझ में आया कि नहीं? n माइनस यहाँ पे n की जगह क्या रख देना है, n-1। तो यहाँ पे भी जो n की जगह मैंने रख दिया n-1 और -1 यहाँ पे पहले से था। ठीक है, अब आओ आगे बताओ भाई। a की वैल्यू क्या है अपने पास? a की वैल्यू देखो इस AP में 7, a की वैल्यू है 7 प्लस n-2 हो जाएगा, ये हो जाएगा n-2। और d क्या है? d यानी कि डिफरेंस। ठीक है, कितना हो रहा है यहाँ पर देखो, 7 12 5, इसके बीच में 5, इसके बीच किसी भी से एक से निकाल सकते हो। तो ये कितना आ रहा है? कॉमन डिफरेंस 5 आ रहा है। यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 7 और प्लस का 5 ऑफ n माइनस का 10। तो यहाँ से ऑप्शन हमारे पास क्या बन जाएगा? ए एन की वैल्यू अपने पास बन जाएगी 5 ऑफ n माइनस का 3। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन चेक करो भाई, ऑप्शन चेक करो, 5n माइनस का 3, डी ऑप्शन। डी ऑप्शन हमारे पास सही हो जाएगा। ये जो डी ऑप्शन है ये हमारे पास सही है। क्लियर है? सही है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं फटाक से। ये भी आसान क्वेश्चन है। अब इस तरह के क्वेश्चन तो बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं आपको। अगर आप एमयू की तैयारी कर रहे हैं तो ये सारे क्वेश्चन तो आपसे इजीली वे में सॉल्व हो जाना चाहिए भाई। ठीक है, चलो भाई आगे देखते हैं। 63 हो गया। आगे देखते हैं और कौन सा है। अभी भी हमारे पास क्वेश्चन काफ़ी बचे हुए हैं। ठीक है, तो आई थिंक इसका सेकंड पार्ट लेना पड़ेगा हमें, बट कोशिश करते हैं जितना भी हो हम जल्दी से जल्दी ले लें इसको, सारे क्वेश्चन को कंप्लीट कर लें। चलो भाई बताओ, यहाँ बताओ अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 64 कह रहा है। चलो भाई ये क्वेश्चन अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। इस तरह के क्वेश्चन भी क्या है, इस तरह के क्वेश्चन भी हम डिस्कस कर चुके हैं। ट्रायंगल से क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। बहुत बार इस तरह के आप तो लगा ही चुके हैं। थेल्स थ्योरम पे ये क्वेश्चन है भाई, थेल्स थ्योरम से क्वेश्चन है, आसानी से हो जाएगा। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन? ये कह रहा है हमसे, क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर, क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि इन अ ट्रायंगल ABC। चलो भाई ट्रायंगल ABC बनाओ। ट्रायंगल हम बना लेते हैं यहाँ पर, ट्रायंगल बना लेते हैं यहाँ पर। ये देखो यहाँ पर ए, थोड़ा बड़ा बनाते हैं। क्यों बड़ा बनाना है हमें? क्योंकि अभी हमें यहाँ पे वैल्यू रखनी होगी सारी। ठीक है, हमें यहाँ पे सारी वैल्यू रखनी होगी। ठीक है, चलो भाई तो ट्रायंगल बनाते हैं पहले। यहाँ पर बना लो एक ट्रायंगल इस तरीके से। हो सकता है सीधा ना बने भाई, बिकॉज पेन और टेप पे जो है वो मेरी हैंड राइटिंग उतनी सही नहीं दिखती। ठीक है, आई थिंक यू कैन मैनेज इट। सो हियर इज ए, हियर इज बी एंड हियर इज सी। ठीक है, यहाँ पे एक ट्रायंगल बन गया। ये ट्रायंगल कम समोसा एक ज़्यादा लग रहा है, बट यहाँ पे ट्रायंगल ही हमने बनाया है। ठीक है, और अगर चाहें तो हम यहाँ से इमेजेस वगैरह ले सकते हैं, बट आई थिंक वी आर नॉट गोइंग टू डू दैट। या दिस ट्रायंगल। सो आई थिंक मुझे एक ट्रायंगल ले लेना चाहिए यहाँ पर। ये देखो ये एक ट्रायंगल है। ठीक है, ये एक ट्रायंगल है, यहाँ पे हमने एक ट्रायंगल ले लिया। इसे डिलीट करो भाई, इसे डिलीट करो। चलो ठीक है, यहाँ पे एक ट्रायंगल है। अब इसका नेमिंग कर देते हैं यहाँ पर। दिस इज ए एंड दिस इज बी एंड दिस इज सी। ये हमारे पास तीन ट्रायंगल आ गए। सॉरी, ट्रायंगल के तीन वर्टिसेस हो गए, ए बी एंड सी। और यहाँ पर अब ये आगे क्या कह रहा है? डी इज पैरेलल टू बी। इट मीन्स यहाँ पर हमें एक लाइन खींचनी होगी विच इज पैरेलल टू ए बी, है नहीं? ए बी की पैरेलल है, सो इट इज डी एंड ई। हमसे क्या कह रहा है? सी डी की वैल्यू दे रखी है हमें। सी डी की वैल्यू में दे रखा है 3, सी डी की वैल्यू में दे रखा है 3। बी ई सी की वैल्यू में दे रखा है 4। बीई की वैल्यू में दे रखा है 6 और हमें एडी की वैल्यू पूछ रखी है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स? बताइए भाई क्या होगा? सिंपल, हमें पता है थेल्स थ्योरम से। थेल्स थ्योरम से क्या लगा सकते हैं? 3/x इज इक्वल टू 4/6। ये अगर हमारे पास दो एक ट्रायंगल में यहाँ पर जो पैरेलल लाइंस, अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल हो तो क्या होता है? इनका रेशियो जो है वो सेम होता है। वहीं से हम थेल्स थ्योरम से इसको लगा रहे हैं। क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू? इसकी वैल्यू हो जाएगी एक्स की वैल्यू 4 डिवाइड बाई, सो 4 यहाँ पे डिवाइड में चला जाएगा। 4 जो है वो डिवाइड में चला जाएगा यहाँ से। बस एक्स की वैल्यू निकालनी है, आप तो इतना कुछ कर सकते हैं। 6 इंटू 3 किस तरीके से हो जाएगा? यहाँ पर ये हो जाएगा 6 इंटू 3 डिवाइड बाई 4। यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 एंड यहाँ से आ जाएगी 2 3 ज़ा 2 2 4 ज़ा। सो एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास? 9/4। अब 9/4 क्या होता है? 9/4 की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है? 9/2 आ रहा है, सॉरी 9/2, 9/2 आ रहा है। आप खुद भी एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं, काट पीट के आ जाएगी भाई। और इसकी जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 4.5। सो कौन सा? सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ये वाला सी ऑप्शन। ठीक है, क्लियर है? बहुत आसान है ये वाला भी भाई। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब इसमें देखना है हमें क्या? हमें ट्रायंगल के बारे में देखना है कि हमारे पास ट्रायंगल, ट्रायंगल का हमें एरिया निकालना है। तो उसको हम कैसे कर सकते हैं भाई? ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए आपको पता है कैसे हम लोग निकालते हैं ट्रायंगल का एरिया? ठीक है, चलो भाई बताओ। अगर हमें पास तीन वर्टिसेस दे रखी हो तो हम ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं। ठीक है, एक बार और ट्रायंगल बनाते हैं हम लोग यहाँ पर। चलो भाई ट्रायंगल लेके आओ। ये देखो यहाँ पे आ गया अपने पास ट्रायंगल। यहाँ पे मैं बनाता हूँ इसको।